वेलकम बैक दोस्तों। तो मशीन लर्निंग की ट्यूटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे लैसो और रिज रिग्रेशन के बारे में। पर दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए शुरू से, और एटलीस्ट इतना तो कर ही लीजिए कि मैंने जो पिछली वीडियो अपनी बनाई थी लीनियर रेग्रेशन के ऊपर, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। क्योंकि आप लोगों को अगर ये नहीं पता कि लीनियर रेग्रेशन क्या होता है तो आप लोग ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग जो इसके अंदर कंडीशंस आएंगी, जो हमारे लैसो और रिज रेग्रेशन जिन्हें ओवरकम करते हैं, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी जाके मशीन लर्निंग की ट्यूटोरियल सीरीज को एक्सेस करें और आप वहां से जाके लीनियर रेग्रेशन वाली वीडियो को देखें और फिर यहाँ पर आए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है कि रिज और लैसो रिग्रेशन क्या होते हैं और उनका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। उन कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, उन्हें कम करने के लिए इनका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले की हेल्प से हम रिज और लैसो रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम ओवरफिटिंग की और अंडरफिटिंग की कंडीशंस को ओवरकम करते हैं। तो वो फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, और उस फॉर्मूले को हम अपनी जुपिटर नोटबुक में जाके इम्प्लीमेंट करेंगे अपने कोड पे, और हम उसी कोड पे इम्प्लीमेंट करेंगे जहां पे हमने पिछली वीडियो में लीनियर रिग्रेशन को छोड़ा था। तो दोस्तों अब चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि होता क्या है। ये मेरे ट्रेनिंग पॉइंट्स थे जिनसे मैंने अपनी बेस्ट फिट लाइन बना ली थी पिछले वीडियो में, लीनियर रिग्रेशन वाले में। ट्रेनिंग पॉइंट्स को लेके मैंने अपनी बेस्ट फिट लाइन बना ली थी। अब होता क्या है, ये मेरा फॉर्मूला होता है सम ऑफ रेसिडुअल्स। तो रेसिडुअल्स आप इनके बीच में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो बिल्कुल जीरो आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे हैं। तो इस तरीके से इनके बीच में डिस्टेंस जीरो आ रहा है, तो मेरी बेस्ट फिट लाइन हो गई थी जिसका रेसिडुअल जीरो आ गया था। पर अब होता क्या है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मेरी बेस्ट फिट लाइन थी, इसका रेसिडुअल जीरो आ गया। अब उसके बाद क्या है, केस 2 आता है। केस 2 में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ नोट करके दिखाता हूँ बना के। ये देखिए, यहाँ पे मैं अपने बेस्ट फिट लाइन वाले ट्रेनिंग पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैंने दिए हैं ये मेरे टेस्ट पॉइंट्स हैं, जो टेस्टिंग डाटा पॉइंट्स थे मेरे, ये उन्हें दिया है। और यहाँ से y और y डैश के लिए यहाँ से हम रेसिडुअल्स के फॉर्मूला निकालेंगे। तो अब क्या हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस काफी है, तो जब हम स्क्वायर करके निकालेंगे तो जीरो के बराबर नहीं आएगा, और जो डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा वो काफी बड़ा आएगा। तो देयर इज अ ह्यूज और बिग डिस्टेंस, बिग वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, दिस इज केस ऑफ ओवरफिटिंग। अब दोस्तों हुआ क्या, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ गई मेरे टेस्ट डेटा सेट को इंक्लूड करते ही, टेस्ट पॉइंट को इंक्लूड करते ही, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरी नॉर्मलाइज ये रेसिडुअल्स वाली वैल्यू थी ये जीरो के बराबर नहीं रही और ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये वैल्यू इंक्रीज होते ही क्या हुआ, ये मेरा ओवरफिटिंग का केस आ गया। अब ओवरफिटिंग होता क्या है, विद एडिशन ऑफ टेस्ट डाटा सेट वी गेट हायर एरर। जैसे हमने टेस्ट डाटा सेट को हमने ऐड करा, हमें हायर एरर मिला। और अंडरफिटिंग में क्या होता है दोस्तों कि हमें एरर दोनों कंडीशन में मिलता है, हमारे ट्रेनिंग डाटा सेट में भी एरर हमें मिलता है और हमें एरर मिलता है हमारे टेस्टिंग डाटा सेट में भी। जब दोनों को करते हैं इंक्लूड तो हमें एरर मिलता ही मिलता है उसमें। तो अब इसे ओवरकम करने के लिए हम करते क्या है, ओवरकम करने के लिए इसे हम यूज करते हैं हमारे लैसो और रिज रिग्रेशन के फॉर्मूले का। तो मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, ये है हमारा लैसो और रिज रिग्रेशन का फॉर्मूला ये। और यहाँ पे जो मेरे लैम्डा है दोस्तों, ये लैम्डा जुपिटर में हम अल्फा की तरह अल्फा मान के यूज करेंगे, और जैसे जैसे हम अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी एक्यूरेसी हाई होती चली जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो हमने लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया था ना पिछले वाला, तो उसमें हमारी एक्यूरेसी जो आ रही थी वो अराउंड 97 पॉइंट समथिंग आ रही थी। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी एक्यूरेसी ऑलरेडी बहुत हाई है। पर जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा ना, वो आप जब आपके मॉडल की एक्यूरेसी कम होगी, सपोज कीजिए आपके मॉडल की एक्यूरेसी है 76, तो आप उन स्टेप को अपने उस मॉडल पे इम्प्लाई करेंगे तो वो आपकी एक्यूरेसी को धीरे धीरे बढ़ाएगा। कि फर्स्ट स्टेप के बाद उसने कर दिया 77 पॉइंट समथिंग, सेकंड के बाद या जैसे आप अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो 81, 82, इस तरीके से वो आपके मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज करता चला जाएगा।
तो अब चलिए दोस्तों, सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक पे। वहां पे हम कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एक एक करके। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ ही हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है लेसो, लीनियर और रिज के बीच में। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर से आपकी लेसो वाली लाइन है, ब्लू कलर से आपकी लीनियर लाइन है, ग्रीन कलर से आपकी रिज लाइन है। अभी होता क्या है कि यहाँ पे स्लोप के बेसिस पे वैल्यूज ऐड होती हैं और उन वैल्यू कम ज्यादा होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना टाइम नहीं है और मैं आपको मैथ्स नहीं बता सकता। और अगर आपको चाहिए कि मैं वीडियो में आपको मैथ्स करके एक ही वैल्यू सॉल्व करके किस तरीके से बताऊं कहाँ पे क्या रिज और लेसो में हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो अगली उसी पे बना दूंगा। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आप मुझे बता देना अगर आपको मैथ्स में चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करके किस किस तरीके से एक एक वैल्यू का परफॉर्मेंस हुई है, तो मैं आपके लिए करके दिखा दूंगा। पर मैं जनरली इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से लोग प्रैक्टिकल में बिलीव रखते हैं कि डायरेक्ट कोड लिखने पे, तो इसलिए कि मैं परफॉर्म करके आपको नहीं दिखा रहा। पर आपको मैथ में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं करके दिखा दूंगा, पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर पूरी की पूरी। ठीक है, तो अब हम टर्न करेंगे अपने जुपिटर नोटबुक पे। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि किस तरीके से हमने मॉडल प्रेडिक्ट करा था, कितनी अच्छी हमें एक्यूरेसी दिखा रहा था, वो हमने सब कुछ देख लिया था। और इस मॉडल में हमारी एक्यूरेसी अराउंड आ रही थी 96 पॉइंट समथिंग के। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इस एक्यूरेसी को लासो और रिज की मदद से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब मुझे एक्यूरेसी इंक्रीज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरे मॉडल में एक्यूरेसी ऑलरेडी इतनी हाई आ रही है। लेकिन अब जिनके मॉडल में एक्यूरेसी कम आती है, जैसे अराउंड 70, 75, 76, तो वहां पे आप इसका यूज कीजिए, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या करना है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन डॉट लीनियर मॉडल सब इंपोर्ट करना है मुझे रिज और लेसो को। इसमें याद रखना एक चीज का, आपकी रिज और लेसो की स्पेलिंग हमेशा बड़ा हो क्योंकि बहुत एरर शो करता है लोगों को, छोटा से लिख देते हैं वो। अब मैं इसे इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ rd, जिसमें रिज पास करता हूँ हमारा। अब इसके अंदर शिफ्ट और टैब दबा के आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या आप आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर पास कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू ये वही है जो वहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू आपको फॉर्मूले में दिखाई थी। तो दोस्तों आप इस तरीके से इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं। ये रहा हमारा वो फॉर्मूला जो हमने आपको वहाँ पे बताया था। वहाँ पे बस इस जगह पे हमारे लैम्डा था और यहाँ पे इस जगह पे हमारे अल्फा आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। तो वेरिएबल डिफाइन करने के बाद एज यूजुअल हमें फिट मेथड का यूज करना है। फिट मेथड का यूज किस लिए करेंगे, हम ट्रेन करने के लिए हमारे एक्स ट्रेन को और हमारे वाई ट्रेन को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सॉरी, rd इज नॉट डिफाइन, इसे मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा। अब देखिए तो ये आ गया है रिज यहाँ पे लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने स्कोर को देखता हूँ कि मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं x टेस्ट y टेस्ट, तो आप देख सकते हैं मेरा 96 के अराउंड था और यहाँ पे मेरा ये 97 के अराउंड हो गया है। ठीक है, अब मुझे इसे अब क्या करना है मुझे, अब मैं करता हूँ लेसो का यूज। तो लेसो के लिए भी सेम मैं कैसे वेरिएबल बनाऊंगा, लेसो। अब इसके बाद लेसो के लिए जो मैंने वेरिएबल बना दिया, अब इसे करता हूँ मैं ls.fit का यूज और फिट के अंदर मैं पास करता हूँ हमारे एक्स ट्रेन को कॉमा हमारे वाई ट्रेन को। अब इसके लिए भी हम स्कोर का यूज करेंगे ls.score और इसके अंदर हम क्या पास, अब इसके अंदर पास करते हैं हम एक्स टेस्ट को और वाई टेस्ट को। तो देखिए यहाँ पे 0.49 हल्की सी एक्यूरेसी हमारी फिर इंक्रीज हो गई। दोस्तों वही है ना, एक्यूरेसी हमारी ऑलरेडी इतनी आई है, तो ज्यादा ज्यादा कितनी एक्यूरेसी इंक्रीज कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है
और हम अल्फा की वैल्यू लगा के किस तरीके से एक्यूरेसी इंक्रीज करते हैं तो मैं आपको जल्दी से वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन एक बात होती है कि जब आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है ना, तो जब आप अल्फा की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी डिक्रीज होती चली जाती है। अगर आपकी ऑलरेडी हाई है और अगर आपकी कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अल्फा की वैल्यू 0 ही रखूंगा क्योंकि मेरी एक्यूरेसी तो ऑलरेडी काफ़ी हाई है। तो RD2 डॉट फिट, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म फिट के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं देना होगा मैं क्योंकि मैं ट्रेन करना है डायरेक्ट। तो फिट के अंदर मैं पास करता हूँ एक्स ट्रेन को और कॉमा वाई ट्रेन को, ठीक है। एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पास करने के बाद क्या करना है, हमें स्कोर के लिए करना है RD2 डॉट स्कोर और इसके अंदर मैं पास करता हूँ एक्स टेस्ट को वाई टेस्ट को। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं आया, सेम ही रही है क्योंकि ऑलरेडी बस 0.1 में यहाँ पे हमारी इंक्रीज हो गई क्योंकि हमारी एक्यूरेसी ऑलरेडी इतनी हाई है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट को देखिए। मैं पक्का कहता हूँ आपकी हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों।